हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओन कंप्यूटर, जहां पे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं M1R5। जी हाँ, ओ लेवल का M1R5 का सेकंड चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, क्या चीज? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओ लेवल M1R5। क्लियर? इससे पहले मैंने ठंडी में वीडियो डाल रखी थी और अब डाल रहा हूं मैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, सॉरी है सबको। लेकिन हाँ, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैंने पहले दिया था वैसे ही क्वालिटी ऑफ कंटेंट इस बार भी आपको मिलेगा। तो देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। चलिए शुरू किया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? चलिए एक सेकंड, मेरे को 2-3 सेकंड दे ही दीजिएगा। तो आज इसमें चीजें मार्कर लेकर के आनी है मेरे को। हाँ ठीक है, पल पल ही रहने देते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला मतलब ये चैप्टर का। क्या चीज? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या चीज? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रैकेट में ओएस, शॉर्ट फॉर्म हम क्या कहते हैं? ओएस कहते हैं। इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। क्लियर हो गई बात? फिर से देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक टाइप का प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर को, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स को वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जिससे कि हमारे हार्डवेयर को क्या क्या किया जा सके? प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके और साथ के साथ क्या किया जा सके? एक आपको यूजर इंटरफेस दिया जा सके। क्लियर हो गई बात? तो एक शॉर्ट टर्म में ये समझ लो कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर यानी जो ये हार्डवेयर मशीन है, क्लियर, वो हार्डवेयर मशीन और हम ह्यूमंस के बीच में क्या करती है? एक ब्रिज का काम करती है। क्या काम करती है? ब्रिज का काम करती है। क्लियर? कि जैसे अगर हमें व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें अगर यूज करनी है तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए? हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम रन नहीं करा सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे हम धीरे धीरे ये चीज पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर हुई बात? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नीड टू इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्या चाहिए? उनको इंटरैक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू वो क्या कर सके? हार्डवेयर के रिसोर्सेज को करेक्ट तरीके से क्या कर सके? यूज कर सके। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, रैम हो गया, मेमोरी हो गई, इन सारी चीजों को वो क्या कर सके? सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। कौन यूटिलाइज कर सके? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर होगा? OS is the first program located into the computer's main memory. क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कोई पहला प्रोग्राम है कंप्यूटर में जो कि क्या है? मेन मेमोरी में लोड होता है। आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच ऑन, देन इसके बाद से क्या होता है? हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन होता है। क्लियर होगी बात? चलिए अब सेकंड और थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर के हार्डवेयर और हम यूजर के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, एक ब्रिज का काम करता है। कौन काम करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर एंड फ्लो ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू एंड विद इन द सिस्टम। क्लियर हो गई बात? ये सारे क्या करते हैं? हार्डवेयर को, डेटा फ्लो को, इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है? अंदरूनी तरीके से क्या करता है? फ्लो कराने का काम करता है। क्लियर हो गई बात? क्या काम कराने का? फ्लो कराने का काम ये करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। वो यूजर से डायरेक्टली क्या लेता है? इंस्ट्रक्शन लेता है। और कहां पे लेता है? सीपीयू। डायरेक्ट इट टू सीपीयू which further passes the instruction to the hardware। और जब वो इंस्ट्रक्शन जो भी रहता है यूजर का, वो सीपीयू लेता है, फिर उसको क्या करता है? हार्डवेयर के पास पास आउट कर देता है। क्लियर? और इसका जो एक कुछ एग्जांपल्स जैसे कि एमएस डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8, 8.1, 10, सेलेरिस ओएस,
ऐसे टाइप के क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आ गई क्या कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये एक ऐसे ब्रिज का काम करता है। क्लियर हो गई बात? जैसे कि ऐसे समझ में, ये एक ब्रिज का काम है। ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है और हम ये यूजर है, इसके बीच में क्या है, ये ब्रिज का काम कर रहा है। ये क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। चलिए आगे चलते हैं, इस चीज को क्लियर आउट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक, अगली चीज क्या है हमारे पास, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या चीज है? बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द कोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन्स ऑन हार्डवेयर एंड मेक इट यूजेबल। क्लियर बात? क्या चीज कहना चाह रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर में क्या होता है, इंस्टॉल्ड रहता है और उस हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है कि हम यूजर उसको क्या कर सके, यूज कर सके। क्लियर हुई बात? द यूजर कैन इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर सो दैट दे कैन सेंड कमांड्स एंड रिसीव आउटपुट। क्लियर? तो यूजर क्या कर सके, कंप्यूटर से क्या कर सके, इंटरैक्ट कर सके, कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सके, जिससे कि वो उसको इनपुट दे और आपसे क्या ले, और उससे क्या ले, आउटपुट ले। क्लियर होगी बात? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। क्लियर? ये पहले भी बताया था, फिर वही चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे, वही लाइन रिपीट हो रही है। क्या क्या चीज की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक मीडियम बनता है एक यूजर और मशीन के बीच में। दिस इंटरफेस कैन बी ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI in which user click on the screen elements to interact with the OS और कमांड लाइन इंटरफेस। देखो भाई, डेटा यूजुअली दो टाइप का होता है, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये पहले चैप्टर में भी मैंने बता रखा है, जिसने नहीं वीडियो देखी है जाकर के देख लेना। क्लियर? टू द ओएस टू डू थिंग्स, कि कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो जस्ट लाइक हम सिंबल्स, फाइल, फोल्डर्स, आइकन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं, फिर अपने कंप्यूटर रन कराते हैं। लेकिन जो CUI होता है ना, कमांड लाइन इंटरफेस, इसके लिए हमें कोई भी चीज को रन कराने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। CMD पे हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो चीजें क्या होती है, रन करती हैं। या फिर पावर शेल हो गया तो चीजें उस पर हम कुछ भी टाइम करते हैं तो वो क्या होता है, कमांड रन होता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात करूं लिनक्स की, लिनक्स कह लो, लाइनक्स कह लो, जिसको जैसे भी कहना है। तो लिनक्स में क्या होता है कि जैसे कि अगर हमें JDK इंस्टॉल करना होता है, जावा डेवलपमेंट किट, या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर अगर हमको इंस्टॉल करना रहता है तो उसमें हम कमांड लिखते हैं, देन फिर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ऐसा नहीं है कि हमें वो चीज उसके स्टोर पे नहीं मिल सकती है, उसके स्टोर पे भी मिलती है, लेकिन यूजुअली जितना मैंने पर्सनली यूज किया, हम लोग वो चीजें क्या करते हैं, कमांड के थ्रू ही रन कराते हैं। सेम वैसे ही वो चीज क्या कहलाती है, आपका कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या फिर अपना क्या कहते हैं एप्पल प्रोडक्ट की बात करें, वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बने बनाए रहते हैं। हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को कमांड दे करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मतलब कि क्लिक करके ही डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम .exe फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम विंडोज में वो चीज नहीं कर सकते, हम विंडोज में भी वो चीज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं, बेटा से आगे चलते हैं। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज सच एज CPU, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। ये क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है कंप्यूटर्स के, जैसे कि मेमोरी हो गया, डिस्क हो गया, डिस्क ड्राइवर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गए, CPU हो गया, सारी चीजें। इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। या फिर ये कह लो, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, आपका एडोबी फोटोशॉप हो गया। क्लियर होगी बात? ऐसे जितने आपका वेब ब्राउजर, ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको कैटेगराइज किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हो, हमारा कंप्यूटर में जो भी हमें काम करना है वो हम करा सके। क्लियर? यही चीज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्लियर होगी बात? जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि आपका फोन है, अगर आपके फोन में से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दूं, यानी एंड्रॉइड हो गया या फिर आपका एप्पल का हो गया, तो उसमें से अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दूं तो आपका फोन किसी काम का है, किसी काम के नहीं। बटन दबाते रहो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो।
एंड्रॉइड 16 हो गया, एंड्रॉइड 15 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, अभी लेटेस्ट में एंड्रॉइड 16 चल रहा है। तो ये आपके फोन में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड का, जिसको ओन कौन करती है, गूगल कंपनी करती है। क्लियर है? तो इस चीज को लिख लेना, पेपर में पूछ सकता है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं और अगली स्लाइड में देखते हैं कि अब क्या है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? Booting is start or make the computer system ready so that it can take instructions. बूटिंग का सिंपल सा मतलब है कि हमारे कंप्यूटर को क्या करना, स्टार्ट करना, एक्टिव मोड पे ले आना, जिससे कि वो क्या कर सके, हमारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो अप कर सके, हमारे इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर सके। हम कंप्यूटर को काम करने लायक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है। उसी स्पेसिफिक टर्म को क्या कहते हैं, बूट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? The word boot comes from bootstrap. Since bootstraps helps you to get your boots on. Likewise, booting the computer helps to get it ready only memory instructions loaded in main memory. क्लियर? तो यहाँ पर जिन कह रहा है कि बूटिंग, जो बूट वर्ड आए तो बूट स्ट्रैप से आए। सिंस बूट स्ट्रैप हेल्प्स यू टू गेट योर बूट्स ऑन, मतलब कि आपके कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, बूट है। ठीक। और लाइकवाइज बूटिंग द कंप्यूटर हेल्प्स टू गेट इट रेडी। बूटिंग क्या करता है, मतलब बूटिंग क्या करता है, आपके कंप्यूटर को हेल्प करता है कि भाई रेडी हो जाओ, अब आपको क्या होना है, इस्तेमाल होना है। आप कोई सामने वाला आपको यूज करने आ रहा है, उस पर कोई काम करने के लिए आ रहा है। एंड इट्स रेडी ओनली मेमोरी इंस्ट्रक्शंस लोड इट इन इट्स मेन मेमोरी। और सबसे पहले वो मेमोरी यानी रोम में होता है, देन फिर उसके बाद उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं तो मेन मेमोरी में वो फिर उसको क्या करता है, यूज करता है। क्लियर होगी बात? When the computer is first switched on, it is called cold booting. देख लो भैया, कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, जब आपका कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। When the computer is already on and being restart and reset because it is stuck up due to some reasons, then it is called warm booting. क्लियर हो गई? तो एक होती है कोल्ड बूटिंग, दो टाइप इसमें लिखी गई है, एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है, जब आपका कंप्यूटर स्टक हो गया है, हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो उस टाइप पे आप रीस्टार्ट कर रहे हो उसको, या फिर आप क्या कर रहे हो, उसको रीसेट कर रहे हो उस किसी रीजन से, तो वो रीजन क्या कहलाता है, मतलब वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे अब देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्या, कर्नल। कर्नल क्या होता है? The kernel is a program that manages the computer's resources and allows other programs to run and use these resources. ठीक है? क्लियर बात है? क्या चीज है? कर्नल एक टाइप का प्रोग्राम है। It is a program that manages computer resources. कंप्यूटर के रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है और उसको क्या करता है, अलाउ करता है। किनको अलाउ करता है? अदर प्रोग्राम्स को, कि वो क्या कर सके, उन रिसोर्सेज का यूज कर सके। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग part of operating system to load into memory during the booting, and it remains a continuous services requirement. Clear? फिर से, it is the first part of operating system. ये operating system का पहला पार्ट होता है। To load into memory. मेमोरी में क्या करना है, लोड करना है। क्या चीज लोड करना है, रिसोर्सेस को, कंप्यूटर के रिसोर्सेस को। ड्यूरिंग बूटिंग एंड इट्स रिमेन्स इट्स कंटिन्यूअस सर्विसेज रिक्वायरमेंट। और ये क्या करता है, साथ के साथ में इसको कंटिन्यूअस सर्विस की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसको फुलफिल करता है। कौन फुलफिल करता है, कर्नल फुलफिल करता है। क्लियर? उसके बाद से अगला फाइल सिस्टम। A file is a collection of related information defined by its creator. A file is a collection of related information. फाइल क्या है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। क्या है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जो कि क्रिएटर द्वारा डिफाइन किया जाता है। A file system is a method of organizing and retrieving files from storage medium like hard drive. ये तो फाइल सिस्टम क्या है, एक तरीका है डेटा को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना और फिर रिट्रीव करना। कहां से, स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी, या फिर एसएसडी पेन ड्राइव, या फिर आप क्लाउड की तरफ से कह लो एसएसडी। मैं इसमें एडिट कर दे रहा हूं।
कंसिस्ट ऑफ फाइल सेपरेशन इनटू ग्रुप्स कॉल्ड डायरेक्टरीज। जो भी रहती हैं लिंक, जो भी फाइल है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, जो चीजें बनती जाती है उस प्रॉपर एक लिंक को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहती है। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। क्लियर हो गई? एग्जाम्पल एनटीएफएस विद विंडोज एंड फैट एक्सेट्रा। ये क्या है? फॉर्मेटिंग स्टोरेज का टाइप है, ये कह सकते हो आप, सिंपल सा ये समझ लो। क्लियर होगी बात? चलो आगे चलते हैं और अगली चीज देखते हैं क्या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं? एंड ओएस परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी एक एक करके हम ये सारी चीजें वन बाय वन पढ़ते हुए चलिए। दूसरा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और टाइम शेयरिंग एंड शेड्यूलिंग। क्लियर हो गई बात? ये सारे क्या है? इसके फीचर्स हैं। क्या है? फंक्शंस हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं और अब वन बाय वन इसको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट या फिर प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, जो भी कहें। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द ओएस डिसाइड्स which process gets the processor when and for how much time। क्या होता है जब प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? डिसाइड करता है कि किस सॉफ्टवेयर को, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी और कितना टाइम चाहिए। क्लियर? विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड हाउ मच टाइम। क्लियर? दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। और इसी फंक्शन को क्या कहते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। वो कुछ प्रोसेसेस करता है, कुछ एक्टिविटीज करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि सबसे पहला ए क्या है? कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। वो क्या करता है? प्रोसेसर के स्टेटस को, प्रोसेस के स्टेटस को क्या करता है? टाइम टू टाइम कीप कर मतलब कि उसको ट्रैक करता रहता है। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। उस स्पेसिफिक चीज को क्या कहते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? एलोकेट्स द प्रोसेसर सीपीयू टू अ प्रोसेस। क्लियर? जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोग्राम है, उसको क्या करता है? ये प्रोसेसर एलोकेट करता है कि भाई आप प्रोसेस कर लो, जो भी आप काम करना चाह रहे हो, कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, कितना टाइम चाहिए, वो सारी चीजें ये एलोकेट करता है। डी एलोकेट्स द प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। मतलब कि जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाए या फिर हम वो सॉफ्टवेयर बंद कर दें तो क्या करे? प्रोसेसर वो प्रोसेस यूज करना बंद कर दे। प्रोसेस क्या हो जाए? प्रोसेसर क्या हो जाए? फ्री हो जाए इस चीज से। क्लियर? यही चीज क्या है? पहला प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्लियर हो गई बात? चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? चलिए मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है मेमोरी मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। क्लियर? मेन मेमोरी इज ए लार्ज array of words or bytes where each word or byte has its own address। क्लियर? देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट रेफर का मतलब ये है कि जो भी प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, वही क्या है? आपकी मैनेजमेंट को देती है, रैम या फिर रोम। क्लियर? मेन मेमोरी इज ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स। मेन मेमोरी जो है आपकी, रैम जो है, वो क्या है? एक लार्ज मेमोरी ऑफ एरे है। क्लियर? और बाइट्स में ईच वर्ड और बाइट्स हैज इट्स ओन एड्रेस। जैसे कि आप ए बी सी डी कुछ भी चीजें लिख रहे हैं, वो मेमोरी में क्या हो रही है? जाकर के सेव हो रही है। टेम्पररी तौर पे सेव हो रही है, लेकिन जाकर के वो सेव हो रही है और आपकी मेमोरी को क्या कर रही है? वो एलोकेट कर रही है, यानी यूज कर रही है। क्लियर? मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? डायरेक्टली एक्सेस करता है किसको? मेन मेमोरी को। क्लियर? For a program to be executed, it must be in the main memory। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो मेन मेमोरी में ही क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से स्टेप्स करता है, क्या क्या करता है? आइए देखते हैं। सबसे पहला कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सेम वैसे प्राइमरी मेमोरी को ये क्या करता है?
ट्रैक करता रहता है टाइम टू टाइम कि व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय whom, किसके द्वारा कौन सा पार्ट क्या किया जा रहा है, मेमोरी का यूज किया जा रहा है, और कौन सा पार्ट यूज में नहीं है, मतलब कि कौन सी मेमोरी यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है, और किसके द्वारा यूज हो रही है, कौन सी नहीं यूज हो रही है, वो भी। बी क्या है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, कितने समय तक चाहिए। क्लियर। गेट्स द मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच, कब चाहिए और कितनी चाहिए, कितनी देर तक चाहिए, ये चीज। फिर तीसरी चीज क्या है, एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन हम प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो, मतलब कि जब भी आपका प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करने के लिए, काम करने के लिए एक छोटे अमाउंट ऑफ मेमोरी क्या करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा। क्लियर। और जब वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसकी नीड नहीं रहेगी, तो वो उस प्रोसेस को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, मेमोरी को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, जो भी मेमोरी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई कर रखी है। क्लियर हो गई बात। ये चीज है आपका क्या, मेमोरी मैनेजमेंट। चलिए अगला देखते हैं, फाइल मैनेजमेंट। अगली चीज क्या है, फाइल मैनेजमेंट। A file system is normally organized into directories for easy navigation and uses। जो भी लिंक होती है, जैसे कि सी हो गया, फिर कोलन लगा के दो फॉरवर्ड स्लैश, फिर डेस्कटॉप कह लो, उसके बाद से फिर स्लैश लगा करके पीसी एंड सो ऑन, जो भी चीज आती है, यही चीज स्पेसिफिकली क्या कहलाती है, डायरेक्टरी कहलाती है। क्या कहलाती है, डायरेक्टरी कहलाती है। These directories may contain files and other डायरेक्शंस। वो फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर जो जाती है चीजें, यही चीज क्या कहलाती है, डायरेक्टरीज या फिर डायरेक्शन कहलाती है। जैसे कि हम 2 फोल्डर 4 फोल्डर के अंदर चले गए, फिर बैक स्पेस प्रेस करके हम क्या करते हैं, फोल्डर के बाहर में, तो यही चीज कहलाती है आपकी डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के लिए वो क्या करती है, जैसे ही हमने पिछले 2 में देखा था, सेम इसमें भी वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को ट्रैक करती है, लोकेशन को, यूजर्स, स्टेटस एक्सेट्रा। द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर ऑफन नोन एज फाइल सिस्टम। तो जो भी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, फैसिलिटीज होती है, डेटा होता है, उसको क्या कहते हैं, फाइल सिस्टम कहते हैं। बी क्या है, डिसाइड्स whom get the resources। किसको रिसोर्सेस चाहिए, वो ये डिसाइड करता है, कौन, फाइल मैनेजमेंट। एलोकेट्स द रिसोर्स, रिसोर्स को एलोकेट भी करता है, और जब नहीं यूज होता है तो उसको डी एलोकेट कर देता है रिसोर्सेस को, कौन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अगली चीज, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज, जैसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टोटल 9 टाइप्स के क्या होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए इसी को आप वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। क्लियर। जिसमें सबसे पहला क्या है, पहली चीज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन कंप्यूटर एट ए टाइम इज नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक एमएस डॉस। क्लियर। एक ही टाइम में एक यूजर को क्या करे, एक ही काम करने के लिए दे, वो चीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज ओनली वन यूजर, एक यूजर को काम करने के लिए, एक ही टाइम में एक काम करने के लिए जो चीज कहलाती है, वो चीज क्या कहलाती है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। क्लियर। फिर बी क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ नंबर ऑफ यूजर्स टू वर्क टुगेदर ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। एक ही सिंगल कंप्यूटर पे अलग अलग यूजर अलग अलग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये चीज क्या कहलाता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ईच यूजर विल बी प्रोवाइड अ टर्मिनल कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर से क्या होते हैं, मतलब कि अलग अलग टर्मिनल्स कनेक्टेड रहते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 7 एक्सेट्रा। फिर आता है
single tasking operating system, an operating system which can execute only a single task at a time. एक ही टाइम पे एक ही काम कर सके वो चीज क्या कहलाता है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? एग्जाम्पल इसका क्या है? MS DOS है, जो कि पुराना MS ऑफिस का क्या है, सॉरी विंडोज का क्या है वर्जन है, ये कह लो माइक्रोसॉफ्ट बनाया गया था। चलो उसके बाद अगला क्या है, एक सेकंड, अगला क्या है डी में? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सा है, एक ही टाइम में कई सारे जॉब को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन जॉब एट ए टाइम। एक ही टाइम पे क्या कर सके, एक से ज्यादा काम कर सके, वो चीज क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट लाइक यूनिक्स, लिनक्स और एक्सेट्रा। फिर अगला क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। The users of a batch operating system do not interact with the computer directly. ये जो भी यूजर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करते हैं? डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करते हैं। Each user prepares his job on an offline device like punch card and submits it to the computer operator. Clear? तो जो भी यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? पंच कार्ड पे क्या करते हैं? अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जो भी काम रहता है, वो उसको क्या करते हैं? पंच कर लेते हैं और सबमिट करते हैं किसको? कंप्यूटर ऑपरेटर को। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज ए ग्रुप। जो भी सिमिलर काम रहते हैं, सिमिलर टास्क हमें परफॉर्म कराना रहता है, वो क्या करते हैं? एक जगह पे कलेक्ट करके और क्या करते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देते हैं, जिससे कि क्या हो, टाइम कम लगे और हमें सोल्यूशन जल्दी से जल्दी क्या हो, मिल पाए। द प्रोग्रामर्स लीव देयर प्रोग्राम विद द ऑपरेटर एंड द ऑपरेटर देन सॉर्ट द प्रोग्राम्स विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स इनटू बैचेस। तो क्या करता है कि भाई जो भी प्रोग्रामर रहता है, जो भी यूजर रहता है, वो क्या करता है? अपने प्रोग्राम्स को ऑपरेटर के पास दे देते हैं। ऑपरेटर क्या करते हैं? उसको लेकर के सिंगुलर जो भी टास्क रहते हैं उसको छांट छांट करके अपने पास रख लेते हैं कि भाई ये काम ये होगा, ये काम ये होगा, ये काम ये होगा। और फिर क्या करते हैं? सारे रिक्वायरमेंट्स को उठा करके कंप्यूटर को दे देते हैं कि भाई वो फिर एक एक करके सारे काम को, सिमिलर काम को वन बाय वन क्या करते जाता है? प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देते जाता है। और उसको उसी चीज को क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। मतलब जो एक सिमिलर ग्रुप बन जा रहा है उसको क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं और अब अगली चीज देखते हैं क्या? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली चीज क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक which enables many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time। मतलब अलग अलग जगह पे लोग बैठ करके एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। क्लियर? टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि ये कह लो कि टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग क्या है? एक टाइप का लॉजिकल एक्सटेंशन है किस चीज का? मल्टी प्रोग्रामिंग है, एक ही टाइम पे अलग अलग काम करने का। क्लियर? प्रोसेसर्स टाइम व्हिच इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। तो जो भी प्रोसेसर टाइम लेता है अलग अलग यूजर्स को बांट करके वो क्या कहते हैं? मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली उसी चीज को क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग है। तो उसी टर्म को क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग कहते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम इज दैट केस ऑफ मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज, whereas in time sharing systems the objective is to minimize response time। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम और टाइम शेयरिंग में बस इतना सा ही डिफरेंस है क्या, कि जो मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम होता है वो क्या करता है? प्रोसेसर को ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। और टाइम शेयरिंग क्या करता है? कम से कम टाइम में क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। यही दोनों डिफरेंस है कि इसमें बैच टाइमिंग में और मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम में और टाइम शेयरिंग में। क्लियर होगी बात? फिर अगला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करता है? यूज करता है सेंट्रल प्रोसेसर्स को सर्वर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन को यूज करने के लिए और साथ के साथ मल्टीपल यूजर्स को यूज करने के लिए एक ही टाइम पर। डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर
डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द प्रोसेसर अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग के जॉब्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एमंग द प्रोसेसर के बाद, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। फिर द प्रोसेसर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर through various communication lines such as high speed buses और टेलीफोन लाइन। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस के कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, एक और एक से अधिक भी क्या करता है, बांट देता है। किन लाइंस के थ्रू, हाई स्पीड बसेस या फिर टेलीफोन लाइंस के थ्रू। दीज आर रेफर्ड एज लूजली कपल्ड सिस्टम। एक टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है और एक होता है लूजली कपल्ड सिस्टम। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, प्रोसेसर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज फंक्शन, और ये अलग अलग साइज और फंक्शन भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। दीज प्रोसेसर्स आर रेफर्ड एज साइट नोड्स कंप्यूटर्स एंड ऑनसो। ठीक है, सो समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं और अगली चीज देखते हैं क्या, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या चीज, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। A network operating system runs on a server and provides the server the capability to manage data, uses groups and security applications to other networking functions। कहने का मतलब ये है, ये एक नेटवर्क पे काम करता है, एक सर्वर पे काम करता है, और ये सर्वर हमें क्या प्रोवाइड करता है, मैनेज करने के लिए डेटा, यूजर्स को मैनेज करता है, ग्रुप को मैनेज करता है, सिक्योरिटी मैनेज करता है, एप्लीकेशंस मैनेज करता है, और अलग नेटवर्किंग फंक्शंस को क्या करता है, ये मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अलाउ शेयर फाइल एंड प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, ये एक नेटवर्क का काम करता है। क्लियर, एक ब्रिज का काम करता है कि अगर कोई तीसरा पर्सन, कोई चौथा कंप्यूटर, कोई सातवां कंप्यूटर क्या करना चाहे, एक सिंगल प्रिंटर को यूज करना चाहे, तो वो आराम से क्या कर सके, यूज कर सके। क्लियर, जस्ट लाइक एक लोकल एरिया नेटवर्क के समान जो होता है। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क और टू अदर नेटवर्क्स। क्लियर, एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS X, नोवेल, नेटवेयर एंड BSD। क्लियर हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A real-time operating system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to input is so small that it controls the environment। कहने का मतलब ये है, ये डिफाइन करता है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को, क्या कि कितने इंटरवल इसको रिक्वायर्ड है कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कोई भी इनपुट को लेकर के प्रोसेस करने के लिए और उसका रिस्पॉन्स करने के लिए। क्लियर, the time taken by the system to respond to an input and display of required updated information is termed as response time। मतलब कि जो भी इनपुट लेकर के प्रोसेस करके और जो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा है, इस स्पेसिफिक टर्म को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। कितना जल्दी वो सारे डेटा को लेकर के अपडेट, मतलब कि पहले वो डेटा को ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कितनी जल्दी जल्दी वो चेंज करके डिस्प्ले पे अपडेट कर रहा है, यही चीज क्या कहलाती है, यही टर्म क्या कहलाती है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाती है। सो इन दिस मेथड the response time is very less as compared to online processing। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग के मुकाबले रियल टाइम में क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सेज जल्दी आ रहे हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, सर्वर कभी तेज हो सकता है, कभी स्लो हो सकता है, डेटा ट्रांसफर कभी तेज हो सकता है, स्लो हो सकता है। इस रीजन से रियल टाइम क्या होता है, मच बेटर, मच फास्टर देन ऑनलाइन प्रोसेसिंग। क्लियर हो गई बात। तो इस क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, कहां तक, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तक। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या शुरू करेंगे, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके आगे हम इस सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, तो आज के क्लास में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाए। तो थैंक यू वेरी मच, और सभी लोग क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।